हाय ऑल ऑफ यू। सो आज हम 21st पार्ट में हैं आपके एमसीक्यू में, जहां पे वी आर गोइंग टू कवर अनदर 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 401 टू 420। इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सो जितने भी अपडेशन आपके पास रहें वो आपको आसानी से मिल सके। तेज रफ्तार के साथ क्वेश्चन नंबर 401 से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज दैट प्रोवाइड सर्विस सिमिलर टू ट्रेडिशनल कमर्शियल बैंक इज नोन एज। जो कमर्शियल बैंकिंग, जो ट्रेडिशनल हमारा कमर्शियल बैंकिंग की एक्टिविटी है, उस तरीके का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज सर्विस प्रोवाइड करती है उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे ऑफशोर बैंकिंग कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं, शैडो कहते हैं, या कन्वेंशनल बैंक या मर्चेंट बैंकिंग? तो आप जाने कि ये कमर्शियल बैंकिंग का एक परछाई के आधार पर ये काम करता है। जो एनबीएफसी होती है उसे हम शैडो बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 401। क्वेश्चन नंबर 402, द नेशनल एजेंसी mandated to control, analyze, and disseminate the suspicious transaction report (STR), cash transaction report, and counterfeit currency report to various investigating agencies of country after receiving it from the bank and other financial intermediaries। कौन ये चीजें इंक्लूड करता है? कौन सी वो इंस्टीट्यूशन है जो CTR, STR, SWTR, CBWTR है ना, ये चीजों को देखता है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखने के लिए बनाया गया है? तो आप जाने उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है FIUIND, है ना। द फुल फॉर्म ऑफ FIUIND इज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो भी 10 लाख एंड ऊपर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं इन ए मंथ, दैट इज कॉल्ड CTR। इसकी रिपोर्टिंग आपकी जो बैंक है, जो फ्लैग है, वो FIUIND को करती है। कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो तो STR की रिपोर्टिंग यहाँ पे की जाती है। CBWTR वैसे क्रॉस बॉर्डर वाइड ट्रांजेक्शन जो 5 लाख एंड एबव किए जा रहे हैं, इसकी भी रिपोर्टिंग आपकी CB आपकी यहाँ पे जाती है। तो ऐसे जैसे काउंटरफेक CCR, काउंटरफेक करेंसी रिपोर्ट, इसकी भी रिपोर्टिंग आपकी FIUIND कंट्रोल करती है। दिस इज व्हाट FIUIND स्टैंड फॉर। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन RBI के तहत काम करती है। क्वेश्चन नंबर 403, द लीड बैंक एंड स्कीम, जो भी लीड बैंक है जो RRB के लिए थर्ड पिलर के रूप में काम करती है, 35% ऑफ कंट्रीब्यूशन आपके RRB में होता है, जिसे हम स्पॉन्सर्ड बैंक कहते हैं, वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेशन। तो आप जाने कौन सी कमिटी ने रिकमेंडेशन किया था लीड बैंक या स्पॉन्सर्ड बैंक जो आपके RRB को सपोर्ट करती है? नाम था गाडगिल कमिटी, पूरा नाम था DR गाडगिल। तो दिस गाडगिल कमिटी कमिटी के रिकमेंडेशन पे लीड बैंक की कंसेप्ट RRB के तहत आई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 403। Question number 404, at present the maximum interest a bank offer on saving bank account is। कितना परसेंट बैंक अपने कस्टमर को सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है? क्या वो 3.5 है, 5 है, 7 है, या फिर डी रेगुलेटेड हो गई है RBI के द्वारा? तो आप जाने कि आज के डेट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सेविंग बैंक अकाउंट के कस्टमर को पे किया जाता है, वो बैंक खुद ही तय करती है कि हमें कितना पे करना है। जो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है स्टेट बैंक, वो 2.75% पे करती है। तो दिस इज डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ, सो वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। अर्लियर ये आपकी RBI कंट्रोल करती थी, आज के डेट में RBI ने इसे अपने तहत से RBI के अधीन से डीरेगुलेट करके बैंकों के हवाले कर दिया है कि आप डिसाइड करें कि आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट के कस्टमर को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे हम डी को टिक लगाएंगे कि डीरेगुलेटेड बाय RBI, वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, डिसाइडेड बाय बैंक इटसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 404 ऑप्शन डी पे आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 405, द स्टैंड अप इंडिया इज एम। देखिए स्टैंड अप इंडिया ये स्कीम है ना, SUI स्कीम हम कहते हैं, मुद्रा स्कीम है ना, आपके स्वनिधि स्कीम है। दीज आर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम जिसमें हम लोन देते हैं, अलग अलग सेगमेंट के आधार पर हम लोन देते हैं। तो यहीं पे स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, इज एम टू प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप अमंग वीमेन एंड शेड्यूल कास्ट। ये जो SUI के हम अंदर लोन देते हैं वो इधर तो वीमेन को देंगे या SC ST के कैटेगरी के जो शेड्यूल कास्ट रहेंगे उन्हीं को लोन दिया जाता है ना। मोर देन द अमाउंट ऑफ मुद्रा दैट इज बियॉन्ड 10 लाख रुपीज, द बैंक लोन अंडर दिस स्कीम शैल बी रेफरेंस टू। कौन सी बैंक कंट्रोल करती है? तो आप जाने द नेम ऑफ द बैंक इज सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1990 में लखनऊ में हमने किया था। यही वो स्कीम है जो आपके जो मुद्रा है ना, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी को कंट्रोल करती है। इसके 3 पिलर हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में 50,000, किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख रुपीज तक का लोन हम देते हैं। तो मुद्रा का मैक्सिमम जो लेंडिंग है वो 3 लाख रुपीज होता है। अगर किसी ने मुद्रा के अर्लियर लोन को क्लोज किया है तो उसे आज के डेट में जो नई बजट में स्कीम के तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो होगी 20 लाख, बट द मैक्सिमम अमाउंट अंडर मुद्रा इज 10 लाख। क्लोज करने के बाद 20 लाख। तो मुद्रा हो, SUI हो, ये सब के सब आपकी सिडबी के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 405।
क्वेश्चन नंबर 406, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज कमर्शियल बैंक। देखिए कमर्शियल बैंक आपकी वो बैंक होती है जो पब्लिक डीलिंग करती है, पब्लिक सेक्टर बैंक कमर्शियल बैंक है, फॉरेन बैंक पब्लिक डीलिंग करती है, प्राइवेट बैंक तो कमर्शियल बैंक है, आरआरबी भी एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, लेकिन अर्बन ये जो कोऑपरेटिव बैंक है दिस नॉट कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 406। 407 क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय आरबीआई। आरबीआई इनमें से कौन सा काम करती है। पहला है इट इज ए बैंक, इट इज द बैंक टू इशू करेंसी होगा, तो यहाँ पे करेंसी नहीं है तो कंसीडर करें करेंसी है। इट एक्ट्स एज बैंकर टू गवर्नमेंट, ये भी सही है। इट इज ए बैंकर टू अदर बैंक, ये सही है, बैंकर्स बैंक है। इट रेगुलेट्स फ्लो ऑफ क्रेडिट, तो 4 के 4 क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए में जहाँ पे इट इज ए बैंक टू इशू करेंसी को आपको कंसीडर करना है, तो यहाँ पे ऑल ऑप्शंस 1 2 3 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे जहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट लिखा हुआ है। 408 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ ESBTR। देखिए पहले कोई भी लोन जो होता था वो सपोर्टेड बाय आपकी जो स्टैंप होती थी वो होती है। आज के डेट में स्टैंप को हटा के स्टैंप भी हम कंसीडर करते हैं। स्टैंप और पहले कोर्ट जाके वो परचेज करना पड़ता था, कस्टमर को फिल लाना पड़ता था, उसके तहत ESBTR को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। कितने रुपए का भी हमें स्टैम्प चाहिए तो वी कैन यूज ESBTR इंस्टीड ऑफ स्टैम्प। तो ये एक टाइप का डिजिटल स्टैम्प है जिसे हम ESBTR कहते हैं, नो लिमिट का SBTR आप यूज कर सकते हैं। 409 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लिक्विड मनी। जो M1 M2 M3 है वो आपकी उसमें जो पब्लिक मनी है जिस कॉल्ड M1, ये मोस्ट लिक्विड मनी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 410 द रेशियो ऑफ डिपॉजिट ऑफ लोन टू बैंक इज नोन एज। The ratio of deposit to loan of a bank is known as, क्या वो NPA coverage ratio है, return to asset ratio है, asset coverage ratio है, CDR coverage ratio है? आंसर इज नो, इसमें से कोई सा भी रेशियो नहीं है, उसका नाम है LDR, लोन टू डिपॉजिट रेशियो। इसका मतलब होता है टोटल लोन अमाउंट upon total deposit. This is what the called loan to deposit ratio. Option number E is correct for question number 410. Question number 411, and in international banking appreciation of rupee means, इंटरनेशनल बैंकिंग में एप्रिसिएशन ऑफ रुपी का मतलब क्या होता है। उसका मतलब सीधा सा होता है जब हमें फॉरेन करेंसी का अवेलेबिलिटी कम हो जाए, है ना, जब डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कम हो जाए तो ऑटोमेटिक आपकी रुपी का एप्रिसिएशन क्या होगा, तो बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एक्सचेंज प्राइस है वो आपके डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ लेस फॉरेन करेंसी। अगर इसका डिमांड कम हो रहा है इसका मतलब रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 411। क्वेश्चन नंबर 412 करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज। करेंसी स्वैप क्या है, तो आप जाने करेंसी स्वैप इज बेसिकली ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है दैट इनेबल्स टू और मोर पार्टीज टू एक्सचेंज प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन डिफरेंट करेंसी। जब डिफरेंट करेंसी में हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट एक्सचेंज करते हैं दैट इज कॉल्ड करेंसी स्वैप। तो यहाँ पर देखें, पहला है करेंसी रिस्क, सेकंड है इंटरेस्ट रेट रिस्क, थर्ड है करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क, चौथा है कैश फ्लो डिफरेंट करेंसी। यस, दिस कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसी। करेंसी स्वैप का मतलब ही है डिफरेंट करेंसी में डीलिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 413 dash is the percentage of total deposit of bank which it has to keep with itself in the form of liquid asset। देखिए दो टाइप की रिजर्व होती है, एक को हम कहते हैं SLR और दूसरे को हम कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये ऐसा एक रिजर्व है जो RBI के पास तमाम कमर्शियल शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को रखना पड़ता है ना, टोटल NDTL का ये RBI के पास कैश के फॉर्म में था। और ये जो डिपॉजिट है SLR, ये बैंक अपने पास डिपॉजिट रखती है जो किसी भी कंडीशन में आपके मार्केट में लोन के रूप में कस्टमर को लेंड नहीं किया जाएगा। ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो आपकी कैश हो, चाहे वो गोल्ड हो या वो आपकी बॉन्ड हो। तो SLR वो है जो हमेशा बैंक अपने पास सेव रखते हैं, कॉल्ड SLR। तो इस क्वेश्चन का आंसर SLR होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 413। क्वेश्चन नंबर 414 when Reserve Bank intends to increase credit by the banking system, it Reserve Bank जब intends to credit, जब क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्या करेगा वो, तो क्या करेगा, जब भी मार्केट में क्रेडिट को इन्फ्यूज करना है, पैसे को डालना है तो रिड्यूस किया जाएगा। सीधी सी बात है, जब रिड्यूस होगा तो ही रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कम होंगे और मार्केट में जो डिमांड ऑफ लोन होगा वो बढ़ेगा और पैसा मार्केट में आएगा। तो पहला तो बात है कि हम रिड्यूस खोजेंगे कहाँ पे है,
तो पहले ऑप्शन में रिड्यूस है, दूसरे ऑप्शन में रेजेज है तो गलत हो जाएगा, फ्रीज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, रिड्यूस द बैंक रेट। यस, अगर किसी बैंक रेट रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि इंक्रीज क्रेडिट करना है आपके बैंकिंग सिस्टम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 414। क्वेश्चन नंबर 415, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिसाइडेड टू ब्लॉक एलपीजी सब्सिडी एंड पैन ऑफ द टैक्स डिफॉल्टर। देखिए, जो भी टैक्स डिफॉल्टर हैं उनके एलपीजी सब्सिडी को बंद करने का जो प्रावधान है जिसने लिया है उसका नाम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इनकम टैक्स को आपको टिक मार्क करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 415। क्वेश्चन नंबर 416, बैंक रेट मीन्स। बहुत बार हमने बैंक रेट को देखा, क्या मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे हम जानते हैं कि द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर मोर देन 90 डेज पर्पस और लॉन्ग टर्म पर्पस इज कॉल्ड बैंक रेट व्हिच इज एट प्रेजेंट 6.75%। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा डेफिनेशन आपको अलग दिखेगा। पहला ऑप्शन है द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक टू एडवांस, गलत है ना, क्योंकि बैंक रेट आरबीआई और बैंक के बीच में होता है तो कस्टमर के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। सेकंड, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंक्स ऑन डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करता है, ये भी गलत है। देखिए यही आपका सही आंसर है। द स्टैंडर्ड रेट एट विच आरबीआई प्रिपेयर टू बाय और टू डिस्काउंट रीडिस्काउंट एलिजिबल बिल्स of exchange or other commercial paper of commercial bank. This is the right answer for question number 416। बैंक रेट को हम इस तरीके का भी कंसिडर करेंगे। तो जो ऑप्शन जो अभी तक हम डेफिनेशन बता रहे थे that is also correct and this option is also correct in regard of question number 416 what is bank rate। Option number C is right answer। Question number 417, which is the authority in India for effecting changes in the cash reserve ratio or SLR। तो CRR और SLR में चेंज करने का जो दारोमदार है वो जिस बैंक पे है उस बैंक का नाम है बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 417। क्वेश्चन 418, the Reserve Bank of India does not print currency notes of denomination। कौन सा नोट प्रिंट नहीं होती? 20 रुपए हमें दिखता है, 50 रुपए हमें दिखता है, 2000 रुपए हमें दिखता है, 500 रुपए दिखता है, 300 रुपए कभी दिखा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 300 रुपए का प्रिंटिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 419, which of the following is considered as financial capital of India। Financial capital is always and always Mumbai। तो Mumbai is not there in option, go with option number E, that is none of these। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मेनी टाइम्स we did in financial newspaper magazines about a systematic investment plan, that is SIP। SIP are the investment option also operated in the method of mutual fund, a small saving पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो आप जाने कि म्यूचुअल फंड का पार्ट है एसआईपी, है ना, या एसडब्ल्यूपी। पैसे को तोड़ के डालना, है ना, 1000 रुपए मंथली से आरडी आप करते हैं तो अगर वही आरडी म्यूचुअल फंड में आप करेंगे दैट इज कॉल्ड एसआईपी। और एक बार हमने 10 लाख रुपए डाल दिया और मंथली आपको पैसा चाहिए दैट इज कॉल्ड एसडब्ल्यूपी, दैट इज सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर एसआईपी म्यूचुअल फंड के तहत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 420। आई थिंक इस इंपॉर्टेंट पार्ट में हमने 20 क्वेश्चन को देखा है और आपके साथ हमने डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।